अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। क्या सवाल पूछेंगी? मैम, अगर आपको पाकिस्तान छोड़कर किसी और कंट्री में जाना पड़े तो आप कौन सी कंट्री में जाएंगी? यूएस। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यूएस। बहुत वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ पे भी मैं फ़िल्मों में काम करना चाहूँगी एज एन एक्टर। मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे एक्टिंग कर ली है। नाउ आई वांट टू मूव टू अदर एवेन्यूज़ और वो यूएस पे ज़्यादा बेहतर होंगे, मेरा ये ख्याल है। आपको पाकिस्तान ही अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान, लेकिन आपने मुझे सवाल पूछा है कि अगर मैं जाना चाहूँ तो मैंने कह दिया कि अगर मैं जा सकूँ तो मैं उधर जाऊँगी पढ़ाई करने। हम आपका वीजा लगवाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। तालियां उनके सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय एंड हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे मुल्क की हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, तो इसको ख़राब करने वाला कौन होगा? कौन सा सियासतदान, किसकी तरफ आप वोट करेंगी कि ये काम ख़राब करता है, यानी हमारे मुल्क को अच्छे से संभाल नहीं सकता? काश इस मुल्क को ख़राब करने वाला एक ही आदमी होता ताकि हम उसको निकाल के फिर जूते मारते। लेकिन किलर आरद पाक। ये मुल्क हम सब की वजह से, हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इसको ख़राब करने में। कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी गलती है और हुक्मरानों की भी गलती है, लेकिन ये एक कलेक्टिव एफर्ट है कि मुल्क ख़राब है। ये हमने मिल के किया। यू राइट, बट ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म हो सकता है जो आपको लगता हो कि वाकई हमारा मुल्क अच्छे से लीड कर सकता है? कोई भी नहीं कोई एक भी नहीं। वाह, कुछ साल वेट करना पड़ेगा आपको। मैं बन जाऊंगी वजीर आजम तो अच्छा हो जाएगा। तो सुबह सारे हटके पार्लियामेंट में डांस। हाँ, क्या बात है। नेक्स्ट। हेलो, हाय मैम। हाय, हाउ आर यू? मैम, जैसे कि आपने चुड़ैल ड्रामा किया है, तो क्या रियल लाइफ में आपका किसी चुड़ैल से सामना हुआ है? दिल में इन्होंने बोला हाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा में हुआ है, लेकिन मतलब वो डिपेंड करता है कि आप चुड़ैल किसको कह रही हैं, क्योंकि हमने चुड़ैल जो वर्ड था उसका मतलब ही बदल दिया पॉप कल्चर के अंदर, एटलीस्ट पाकिस्तान में, कि अब चुड़ैल उस औरत को कहा जाता है जो कि उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही हो तो वो बोलती है उसके ख़िलाफ़ और बहुत मजबूत होती है और कुछ अपने साथ बुरा नहीं होने देती है, अपने हक़ के लिए लड़ना जानती है। तो अगर इस तरह की बात आप कह रही हैं कि वो वाली चुड़ैल अगर मैंने देखी है तो वो वाली चुड़ैल है, तो मैंने बहुत देखी है। इनफैक्ट हमारी एक पूरी कम्युनिटी है चुड़ैलों की जो कि अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं। वाह। और मैम, मेरी ममानी जान आपकी बहुत बड़ी फैन है, प्लीज आप हाय कह दें उन्हें। नाम थैंक यू सो मच। मामी हाय। क्या नाम है उनका? मामू। सना। बाय मामू। सना ऐसे उठ गई, तो घर पे बैठी सना, किसी ने बोला? थैंक यू सो मच सना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे काम को पसंद करती हैं और इंशाल्लाह कभी मुलाकात भी होगी हमारी। थैंक यू। उनको वहाँ पे वो हिचकियाँ आना शुरू हो गई है घर पे। मामी हाय, मामू बाय। हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब भी आपके बारे में यूट्यूब और गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत ही अजीब से थंबनेल्स आते हैं, तो उन्हें आप रोकती नहीं? मैं कैसे रोक सकती हूँ उनको? वो तो जो मैं पोस्ट करती हूँ वही रीपोस्ट होता है, या फिर किसी और ने अगर मेरी वीडियो बनाई हो तो वो लगाते हैं। अब मैं लोगों के मुंह तो बंद नहीं करा सकती ना। देखें, अगर यूट्यूब पे मेरी इस तरह की वीडियोस आती हैं जो पोस्ट आप कह रही हैं जिस हवाले से, उस पर अजीब से कमेंट्स भी होते हैं, उस पर अजीब से थंबनेल्स भी होते हैं, उस पर अजीब कैप्शंस भी होती हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि मैं उन्हें वहीं पे रहने दूंगी। और क्यों रहने दूंगी इसका भी मैं जवाब देती हूँ आपको। ये करके हमारी सोसाइटी अपनी ही अक्कासी कर रही है। तो हमारी सोसाइटी आपको खुद ही बता रही है, वो खुद ही रिवील कर रहे हैं जो भी ये करते हैं कि हम लोग किस तरह के, किस कमाश के लोग हैं। और इट ओनली रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन देम, इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन मी। तो मैं बिलीव ये करती हूँ और मैं इसी बिलीव के साथ उनको वहीं पे रहने देती हूँ जो पूरी दुनिया देख रही है वो सब। जी नेक्स्ट। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपको किसी पॉलिटिशियन के साथ एक्टिंग करने का मौका मिले तो आप कौन से पॉलिटिशियन के साथ एक्ट करना चाहेंगी और क्यों?
पहली बात तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है ना? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। आई वुड एक्चुअली मैं आसिफ अली जरदारी के साथ करना चाहूँगी। कौन सा रोल? कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी, बट कॉमेडी, कभी कभार आप रोमांस? नहीं, कभी कभार आप कुछ ऐसे भी कोई भी आप रोल ले लेते हो। अगर आप ये देखोगे आपका को एक्टर कोई ऐसा है जिसके साथ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा, आप उनसे बहुत सीख सकोगे, या कुछ इंटरेस्टिंग आएगा सामने क्या से। सीखेंगे आप आसिफ अली जरदारी साहब से? मैं ये सोच रहा हूँ। इतनी बड़ी हस्ती हैं वो, इतना कुछ उन्होंने देखा है, उन्होंने पूरे डेकेड्स देखे हैं। हमें भी दिखा दिए। हमें भी दिखा दिए, बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगी कि देखिए, एज एन एक्टर आप भी समझते हैं, क्योंकि आप खुद एक एक्टर हैं, चाहे वो मर्डरर हो, चाहे वो कोई विलन, जाहिर है हम समझ गया, आपने कह दिया करते हैं ना, मैंने कह दिया, मतलब उस तरह से, चाहे वो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मतलब वो मर्डरर है, मैं नहीं, कह रही मैंने चाहे कब कहा है, अल्लाह माफ करे, हर कवाश के आदमी को, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई क्रिमिनल हो, कोई बहुत बड़ी कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, हमारे कैरेक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन तो मिलती है। हमें इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और हमें हर इंसान से मिलना होता है, और उनकी स्पेशली अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, उनकी साइकी में घुसना होता है, तो मतलब उस तरह से फिर मैं उनसे मिलना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। मुझे बताएं, आप किसी फेमस एक्टर सेलिब्रिटी की एक्टिंग करती हैं? मिमिक्री करती तो होंगी। नहीं, मैंने बहुत देर से मिमिक्री नहीं की। मैं पहले बहुत अच्छी होती थी मिमिक्री में। मैं पहले बचपन में, मैं और मेरी दोस्त सना, आप तो जानते होंगे, हम लोग वो देखते थे, बिग बॉस देखते थे, तो हम तब बीना मलिक और अश्मित पटेल की कर देना, थोड़ी सी बीना जी की कर दे। बिल्कुल भूल गया है, बिल्कुल भूल गया है वो। तब 15 साल के थे, तब कर लेते थे। मुझे बताएं, सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा आपके लिए रहा है आज तक, और आपने उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया? मजे की बात ये है कि जब आप इस तरह के सवाल करते हैं ना, इतने स्पेसिफिक, तब मुझे भूल जाता है कि मैंने पिछले 10 साल में क्या क्या काम किया। आप घर से रिकॉर्डिंग करके भेज दिएगा, जवाब की हम प्ले करते हैं। नहीं, सबसे जो चैलेंजिंग रोल है वो है, आई वुड हैव टू से एक्चुअली, कि यही मैंने Z5 के साथ जो किया था, कातिल हसीनाओं के नाम, वो बहुत चैलेंजिंग था। क्योंकि एक तो पंजाबी कैरेक्टर था, मुझे बोलनी आती है, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरा था, और वो ट्रॉमा इस नौयत का था कि जब आप एक्टर होते हो, यू हैव टू लिव दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो, क्योंकि आप उसी के शूज़ में जा रहे हो उस कैरेक्टर के। तो वो रीलिव करना ट्रॉमा, हालांकि मैंने नहीं वो जिया हुआ वो ट्रॉमा जो उस लड़की का था, बट टू थिंक अबाउट इट एंड टू प्ले दैट कैरेक्टर, इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। ऊपर से हम लोग -1 या 2 में शूट कर रहे होते थे, और उस समय बहुत पतले कपड़े पहने होते थे, शलवारें कमीज़ें, और दैट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। क्या बात है, बट हैट्स ऑफ टू योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। और इसी के साथ गर्ल्स, मैं एक और सेगमेंट की तरफ जाना चाहूंगा जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं एक डायलॉग पढ़ूंगा और आपको एक सर्टेन इमोशन में वो डायलॉग वापस पढ़ना होगा। आई एम सॉरी, लेकिन हमने गलती से मरीज के दिल का ऑपरेशन करना था, लेकिन किडनी का कर दिया। अब कभी कभी हो जाता है। अब ये फुल हंसते हुए साइकोपैथ टाइप डॉक्टर हैं आप। हाँ, ये पढ़ सकती हैं आप। ये अब देखेंगे कि अभी करूं? आई एम सॉरी, लेकिन हमने गलती से मरीज का दिल का ऑपरेशन करना था, लेकिन किडनी का कर दिया। कभी कभार हो जाता है, सॉरी। तालियां। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये करते हैं। जी आंटी जी, मैं खाना भी पका लेती हूँ, बर्तन भी मांज लेती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आपके बेटे के मुंह से कहाँ है। गुस्से में, फुल एंग्री हैं आप, लाइक सिर्फ गुस्से में कि ना तंजिया कि हाँ पता है। अच्छा जी आंटी, मैं खाना भी पका लेती हूँ, बर्तन मांज लेती हूँ, और मुझे ये भी पता होगा कि आपके बेटे के मोजे कहाँ हैं। हाँ, तालियां। मेहरबानो, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स। आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई होप यू लाइक्ड इट टू। आपका हथकरघी का सफर कैसा रहा? हथकरघी का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे आई थी, आई वॉज वेरी डाउन एनर्जी वाइज, लेकिन मुझे पता था जब मैंने एक बार मोमिन के सामने आना है तो मुझे एनर्जी अपनी 10x करनी पड़नी है, और यही हुआ, उससे भी ज़्यादा हो गई। और ऑडियंस भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, दे आर वेरी रिसेप्टिव, एंड आई लव द फैक्ट कि मुझे नहीं पता इफ़ द पीपल वॉचिंग कैन एक्चुअली सी द ऑडियंस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। आई लव सीइंग वुमेन अराउंड मी, एंड आई लव एम्पावरिंग वुमेन, एंड आई लव एम्पावर्ड वुमेन। और मुझे ऐसे लग रहा है मेरे सामने जो भी लड़कियां बैठी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा आगे जाएंगी, और इंशाल्लाह मैं उनके लिए हमेशा यही दुआ करूँगी कि ऐसा ही हो। और आई लव द फॉर्मेट ऑफ द शो ऑल्सो, क्योंकि आप भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड यू आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली एम्पावरिंग दैम,
थैंक यू सो मच. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू एंड द शो विद कि अपने आप को भी एम्पावर करें, अपने इर्द गिर्द सोसाइटी के लोगों को भी एम्पावर करें, लाइफ में क्यूरियस रहें, ओपन माइंडेड रहें, अडेप्टेबल रहें. इसी तरह जिंदगी में आप खुद भी ग्रो करेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आएंगी. बाकी आप हंसते खेलते रहें, क्या पता कल हो ना हो. बी अ गुड ग्लोबल सोशल सिटीजन, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग. आई लव यू एंड आई रियली होप दैट यू लव मी टू. मिलता हूं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय.